आप मेरी बात मानोगे नहीं दोस्तों, पर एक करारी करारी छोटी छोटी गोलियां दही और मटर से बनी हुई है। आराम से आप 10 से 15 मिनट में सब बना लोगे दोस्तों। और तो और ये सारी चीजें, मतलब ये चटनी भी, वो भी घर के पड़े सामान से। बाहर से कुछ अलग से ना मंगाने की जरूरत है ना लाने की। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मैंने इतनी इंस्टेंटली काम किया कैसे है। देखो, मैंने तो लिया है चॉपर। सबसे इंस्टेंट काम होता है और इसी चॉपर में आप पहले वो चीजें डालना जो फाइनली चॉप करनी है। मैंने 2 इंच अदरक डाली है, 3-4 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा धनिया और करी पत्ता। ये सारी चीजों को चॉपर में एकदम फाइनली चॉप कर लिया। अब ये देखो कितना फाइनली चॉप हो गया चॉपर में। ये मैं काटने बैठता ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इसके बाद आप सीधा लेना वो कच्चे हरे मटर लेना। आधा कप से आप थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो मेरे ख्याल से। मैं तो सच बोलूं तो 2-3 टेबलस्पून और डाले ही डाले हैं। और फिर चॉपर में हल्का सा घुमा देना। मटर के हल्के हल्के दाने रहने चाहिए, मतलब हल्का सा कटा हुआ हो और शेप भी थोड़ी सी मेंटेन हो जाए तो बढ़िया रहेगा। और ऐसे ही मटर का टेस्ट भी आएगा। इस रेसिपी में प्याज लहसुन का कोई यूज नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूंगा आप कहाँ यूज कर सकते हो। फिलहाल आप लेना आधा कप दही, और दही में ही आपने सारी चीजें डालनी है। जैसे मैंने आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, नमक भी डाला है और मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप चाहो तो आप पूरी पूरी भी डाल सकते हो अगर आपको वैसी पसंद है। फिर आप दही को दोस्तों अच्छे से फेंट लेना ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना रहे। और अब बाइंडिंग के लिए देखो, मैं मैदे का यूज नहीं करता, मैंने तो यहाँ पर आटे का यूज किया है। तो गेहूं का आटा आपने डालना है लगभग 3/4 कप के आसपास। और गेहूं के आटे के साथ इसको क्रिस्पी बनाने के लिए आप यहाँ पर आधा कप चावल का आटा डालना। चावल का आटा ही दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो आप चाहो तो आप पोहे को पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन फिलहाल इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से फेंटना। ये बैटर दोस्तों बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए और फ्लोई भी कम होना चाहिए। तभी जो आपकी भज्जी है वो एकदम इवन बनेगी। अगर एकदम ढीले होंगे तो आपकी भज्जी एकदम फ्लैट बनेगी, गोल गोल नहीं बनेगी। बस इस बात का ध्यान देना है और अच्छे से लगातार इसको आप 1 मिनट फेंटना। ये स्टेप से आपकी जो भज्जी है इसमें लचक भी आएगी और वो अपना शेप भी मेंटेन करेगी। अब आप यहाँ पर सीधा ही चॉपर से सारा सामान डाल देना, मटर, सारी चीजें। और इसी टाइम पर मैंने बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है, 1/4 टीस्पून के आसपास। जनरली आपने रेसिपीज में सुना होगा ना कि एकदम एंड में डालते हैं। नहीं दोस्तों, इसमें इसी टाइम पर डालना और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना 5 मिनट के लिए। और उसी 5 मिनट में इंस्टेंटली आपको अब चटनी बनाकर दिखाता हूँ घर के सामान से। तो आपने सिर्फ पैन में थोड़ा सा तेल डालना है चटनी के लिए। सबसे पहले गरम तेल में आप हींग डालना, इसके साथ जीरा, चने की दाल तो पड़ी ही होगी तो 2 चम्मच आप चने की दाल डाल देना। मूंगफली भी पड़ी होगी, 2 चम्मच मूंगफली डाल देना, वो भी छिलके के साथ। और कड़ी पत्ता भी। देखो, ये सारी चीजें वो है जो आपको रोस्ट करनी है और इनसे फ्लेवर तभी आता है रोस्ट करके। तो चने की दाल और मूंगफली का भुनने का टाइम लगभग सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने दोनों को साथ में ही डाला है। एंड में आप डाल देना अदरक और हरी मिर्चें। हल्का सा रोस्ट करना, ज्यादा मत भुनना, नहीं तो इनका फ्लेवर जो है वो कम हो जाता है। जैसे ही मूंगफली पॉप होनी शुरू हो जाए, दाल का रंग बदल जाए, बस थोड़ा सा ठंडा करके इसको मिक्सी में डालना। मिक्सी में नमक के साथ पानी डाल देना और जब आप पीसोगे ना तो एकदम बढ़िया सी मस्त सी चटनी आपको मिल जाएगी। मतलब मैं सच बोलूं, विंटर्स में मूंगफली की चटनी वन ऑफ द फेवरेट है। इसमें थोड़ा सा एक चंक अदरक का रह गया, कोई नहीं, निकाल देता हूँ इसको। अच्छा, इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने गरम गरम तेल में सरसों डाला है, उड़द की दाल डाली है धुली, एक सूखी लाल मिर्च के साथ आप कड़ी पत्ता डाल देना एकदम फ्रेश। आहा, एकदम इंस्टेंट चटनी बन के तैयार है दोस्तों, वो भी घर के सामान से। अब मेन पार्ट ये है कि इसमें शेप लाना मुश्किल होता है। देखो, वो एकदम परफेक्ट शेप लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर आपने पतला कर दिया इस बैटर को। तो खोलने के बाद आप हल्का फेंटना और ये देखो ऐसा फ्लोइंग टेक्सचर चाहिए। फ्राई करते वक्त अगर आपका तेल ठंडा हुआ तो ये फ्लैट हो जाएंगे, सही नहीं बनेंगे। तो एकदम गरम गरम तेल में आपने डालना है। जो इसका ड्रॉप करने का वो तरीका है वो ये है कि आप अपनी 2 उंगलियों से इसको उठाना और अंगूठे से ऐसे पुश कर देना। ये तरीका आप फॉलो करोगे ना तो इसकी चोंच भी कम बनती है और सारे एकदम गोल गोल बनते हैं। और फ्राई करते वक्त गैस मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए, यानी कि बाहर की सरफेस जल्दी पके और अंदर से आराम आराम से पके। अब बस दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि आपको इसको बार बार घुमाना जरूर है, क्योंकि इसके अंदर हवा बहुत है तो अनइवन कुकिंग होगी। एक साइड से लाल हो जाएगा और एक साइड से सफेद रह जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे।
और एकदम गोल्डन ब्राउन बनकर आ जाएगा ये करारे करारे छोटी छोटी गोलियां। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप कि ये किस रेसिपी से इंस्पायर्ड है, मैं उस कमेंट को हार्ट जरूर दूंगा। और जब मन करे कुछ चटपटा खाने का तो एक बार ये बनाकर जरूर देखना मटर के साथ, आपको बहुत पसंद आएगा।